हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9वीं में हिंदी में गद्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। हमारा दूसरा गद्य है। पिछले पीरियड में हमने पद्य में पहला काव्य पढ़ा था। अब आगे हम बढ़ने जा रहे हैं हमारे अभ्यास में। तो हमारा दूसरा जो गद्य है वो न्याय मंत्री है, जिसके लेखक है सुदर्शन जी। उनका पूरा नाम है बद्रीनाथ शर्मा। और ये जो हमारा पाठ है उसका साहित्य प्रकार है कहानी, यानी कि गुजराती में આપણે જે વાર્તા કહીએ છે એવી વાર્તા આનો પ્રકાર છે। મિત્રો, કોઈ પણ વાર્તા છે ને એ અંતમાં આપણને કંઈક ને કંઈક શીખ આપીને જતી હોય છે। એટલે એ વાર્તાની પાછળ કંઈક ને કંઈક એક શીખ આપણા માટે રહેલી હોય છે। તો આમાં પણ એક ન્યાય મંત્રી તરીકે જે શિશુપાલ છે એ પોતે કઈ રીતે ન્યાય કરે છે એની આમાં વાત કરેલી છે। અને સમ્રાટ અશોક છે એ ખુશ થઈને એને કાયમી માટે એક ન્યાય મંત્રી તરીકે પોતાના રાજ્યમાં કાયમી માટે એમનો સમાવેશ કરી લે છે એની વાત છે। તો પહેલાં આપણે લેખક સુદર્શનજી વિશે માહિતી મેળવીએ। तो जे सुदर्शन जी है एनु मूल नाम है बद्रीनाथ शर्मा। सुदर्शन जी का पूरा मूल वास्तविक नाम है बद्रीनाथ शर्मा। उनका जन्म 1896 में पंजाब राज्य के सियालकोट नामक स्थान में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने कहानी लिखना प्रारंभ कर दिया था। उनकी कहानी संग्रहों में से जो सुप्रसिद्ध हुई है वो है पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, पनघट, नगीना आदि इनके सुप्रसिद्ध कहानी संग्रह है। उनका एकमात्र उपन्यास है भागवंती। अब इस कहानी में हम पहले उनका थोड़ा परिचय शॉर्ट में ले लेते हैं कि इस कहानी में सम्राट अशोक है जो कि सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की खोज में होते हैं। और शिशुपाल से मुलाकात होने पर उन्हें वो अपने राज्य में न्याय मंत्री की जगह लेकर न्याय करने के लिए शिशुपाल को रखते हैं। और बाद में उनका न्याय देखकर हमेशा के लिए उनको अपने राज्य में स्थान देते हैं। इसी के बात है, क्योंकि राजा हो या रंग, न्याय मंत्री के लिए सभी एक समान होते हैं। जिसने भी गुनाह किया है उनको ये निष्पक्ष होकर बताना होता है कि गुनहगार यही इंसान है, चाहे कोई भी इंसान हो, क्योंकि न्याय किसी के लिए बड़ा छोटा या राजा रंग नहीं देखता। और न्याय मंत्री को ये देखना भी नहीं होता है, उसे तो न्याय ही करना होता है, चाहे सामने जो कोई भी हो। तो इस पूरी कहानी में शिशुपाल जो है वो बिल्कुल ही निर्भीक होकर, निर्भीक यानी कि बिल्कुल जो डरा हुआ ना हो ऐसा, वो राजा को भी अपने गुनहगार होने को की बात करते हैं। और वो राजा को भी सबके सामने भरी सभा में बता देते हैं कि आपने ही गुनाह किया है और आप ही सजा के हकदार है। तो शिशुपाल की ऐसी बात सुनकर राजा खुद भी गदगद हो जाते हैं, यानी कि आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं कि नहीं, शिशुपाल ने सबके सामने मैं इतना सम्राट राजा हूँ फिर भी मुझे गुनहगार घोषित कर दिया। तो अंदर से जो है राजा सम्राट अशोक की जो खोज थी कि उसके राज्य को एक अच्छा न्याय मंत्री मिले, उसकी खोज जो है वो पूरी हो जाती है। और बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़ी विनम्रता से, पर जो भी सही था, यानी कि राजा ने गुनाह किया था तो शिशुपाल ने उसे सबके सामने गुनहगार घोषित कर दिया। और उसने किस प्रकार न्याय किया है वो ये हम आगे पढ़ते हैं पाठ में। तो आप शांति से सुनिए और समझिए। और जो भी शब्द आएंगे समानार्थी, पर्यायवाची शब्द, वो हम साथ में लिखते जाएंगे और मुहावरे भी लिखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संध्या का समय था, એટલે કે રાત્રિનો समय હતો, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। यहाँ पे संध्या समय आया है तो हम शब्दार्थ में लिखते हैं। शब्दार्थ आप भी साथ में लिखिए। संध्या माने रात्रि, संध्या
यानी रात्रि। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया, यानी रातनो समय હતો ને બહારથી કોઈ દરવાજાનો અવાજ કર્યો। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने थोड़ा सा दरवाजा खोलते हुए पूछा। रातनो समय હતો એટલે બ્રાહ્મણે જરાક દરવાજો ખોલીને જોયું કે ભાઈ કોણ આવેલું છે। એટલે બ્રાહ્મણે પૂછ્યું કે ભાઈ કોણ છે? एक परदेसी बाहर से आवाज आई। बाहर थी आवाज आई कि एक परदेसी, एम नाम न कीधु पण एवुं कीधुं कि परदेसी, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? शू कहे छे शिशुपाल ने कि क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने पूरा दरवाजा खोला, उनके सामने एक नव युवक खड़ा था। शिशुपाल ने जैसे ही अपना घर का दरवाजा खोला तो सामने एक नव युवक यानी कि युवान ऊभो થઈ ગયેલો ઊભો હતો। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। એમણે હસીને કીધું કે આ મારું સદભાગ્ય છે, સૌભાગ્ય છે। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। शिशुपाल स्वागत करे छे नवयुवानનું। એ જાણતો નથી કે ત્યાં એની સામે કોણ ઊભું છે। એની સામે सम्राट अशोक, એના રાજ્યના જે રાજા છે सम्राट अशोक, એ એમના ઘરે આવે છે। शिशुपालને એની જાણ નથી હોતી અને કહે છે કે તમારા ચરણો મારા ઘરમાં પડશે, મારું ઘર પવિત્ર થઈ જશે। આપણે જાણીએ છીએ મિત્રો કે આપણા ભારતીય સંસ્કૃતિ છે એ અતિથિ દેવો ભવ ની સંસ્કૃતિ જે છે આપણામાં વણાયેલી છે કે આપણે અતિથિને દેવ સમાન માનીએ છીએ, બરાબર। એટલે शिशुपाल છે એ કહે છે કે તમારા ચરણોથી મારું ઘર પવિત્ર થઈ જશે, એટલે તમે પધારો। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। मेहमान ने लईने अतिथि यानी मेहमान, अतिथि को लेकर शिशुपाल घर में गए और उनका आदर सत्कार किया। फिर दोनों उस समय की देश की अवस्था पर बातें करने लगे। બંને શું કરે છે કે દેશની એના પોતાના રાજ્યની જે વ્યવસ્થા છે એની વાતો એકબીજા સાથે કરે છે। શિશુપાલ નથી જાણતો કે એના ઘરે ખુદ સમ્રાટ અશોક રાજા એના ઘરે પધારેલા છે, એટલે એ દેશની વ્યવસ્થાની બાબતે વાત કરે છે। शिशुपाल ने कहा, क्या कहा शिशुपाल ने कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। क्या कहता है शिशुपाल? कि आजकल बड़ा ही अन्याय हो रहा है, परंतु परदेसी इस बात से सहमत न था। सहमति दिखाना यानी कि किसी बात को मानना। परदेसी जो आया हुआ था यानी कि सम्राट अशोक जो आए थे वो इस बात को मानते नहीं थे कि जो शिशुपाल बोल रहा है कि आजकल जो बड़ा अन्याय हो रहा है, इस बात को वो परदेसी मानने के लिए तैयार नहीं था, वो सहमत नहीं था। वह बोला, दोष निकालना सुगम है। क्या कहता है? परदेसी जो है सम्राट अशोक वो बोलते हैं, शिशुपाल को कहते हैं कि दोष निकालना सुगम है, यानी कि सरल है। सुगम माने सरल, हम लिखते जाएंगे साथ में, सुगम माने सरल। दोष निकालना तो सुगम है, यानी कि दोष निकालना सरल है, परंतु कुछ करके दिखाना कठिन है, यानी कि मुश्किल। कठिन काम यानी मुश्किल काम। वो परदेसी जो आया है शिशुपाल के घर, वो क्या कहता है कि दोष निकालना सुगम है, सरल है, पर कुछ करके बताना वो कठिन है। तो शिशुपाल उन्हें क्या जवाब देते हैं कि अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। શું કહે છે કે શિશુપાલ એને ખબર નથી કે આ સમ્રાટ અશોક રાજા છે, એને તો એવું થાય છે કે કોઈ વટે માર્ગું કોઈ પરદેશી મહેમાન આવ્યા છે અને મારે ત્યાં રાતવાસો કરવા માટે એ રોકાયા છે, એટલે એ સહજતાથી બધી વાતો કરે છે। એટલે એવું કહે છે કે ભાઈ મને એક અવસર મળે, અવસર યાને મોકા મિલના, અવસર મિલના યાને મોકા મિલના, આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને તક મળવી, એમ મને તક મળે તો હું આ કરી બતાવું એ રીતે। तो शिशुपाल કહે છે કે अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ,
अवसर चाहता हूँ। कोण कहे छे? शिशुपाल कहे छे कि हाँ हूँ एक अवसर ઈચ્છું છું, મને તક મળે કરવાની તો હું ન્યાય કરીને સાબિત કરી દઉં એમ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। कोई अपराधी दंड से न बचेगा। शिशुपाल શું કહે છે કે મને તક મળે તો હું ન્યાય કરી બતાવું અને પછી કોઈ પણ અપરાધી છે એને દંડથી નહીં બચી શકે। नहीं, परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। परदेशी जे छे એટલે કે સમ્રાટ અશોક એને કહે છે કે આ બહુ એક મુશ્કેલ ભરેલું કામ છે, યાની કે ન્યાય કરવો એ બહુ મુશ્કેલ કામ છે। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। હવે શિશુપાલ એક બ્રાહ્મણ છે। મિત્રો આપણે ત્યાં એક આઝાદીના પહેલા વર્ણ વ્યવસ્થા હતી, કદાચ તમે સાંભળેલું હશે કે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શૂદ્ર। તો એ દરેક વર્ણ વ્યવસ્થા પ્રમાણે પોતાનું કાર્ય છે કરતા હતા। જેમ કે બ્રાહ્મણ છે એમનું કાર્ય હતું કે ભાઈ વેદોના જાણકાર હતા, એ લોકો જ્ઞાની હતા, પૂજા પાઠ ધર્મનું જ્ઞાનનું કામ એમની સાથે જોડાયેલું હતું। પછી ક્ષત્રિયો હતા તો એ છે એ ધર્મનું રક્ષણ કરતા હતા, યુદ્ધ કરતા હતા, આ બધું એક ક્ષત્રિયનું કામ હતું। એ જ રીતે વૈશ્ય શૂદ્રના અલગ અલગ કામો વર્ણ વ્યવસ્થાના આધારે કરેલા હતા। એટલે શિશુપાલ અહીંયા કહે છે કે એક બ્રાહ્મણ માટે આ કામ મુશ્કેલ નથી, કેમ કે બ્રાહ્મણ છે એ શાસ્ત્રોનો પણ જ્ઞાતા હોય છે, वो शास्त्रों को भी जानता हुआ होता है, इसलिए उसको ये काम कठिन नहीं लगता। इसलिए वो कहता है परदेशी से कि एक ब्राह्मण के लिए ये काम मुश्किल नहीं है, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। अब यहाँ पे एक मुहावरा आया है कि न्याय का डंका बजा देना। डंका बजाना यानी कि सिद्ध कर देना। मुहावरे यहाँ पर हम देखते हैं, मुहावरे डंका बजाना यानी सिद्ध कर देना, कुछ बात को सिद्ध कर देना यानी कि साबित કરી દેવું। આપણે જે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે સાબિત કરી દઉં એમ, એટલે ડંકા બજાના यानी कि सिद्ध कर देना। न्याय का डंका कर बजाकर दिखा दूंगा। परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। यानी कि परदेसी जो है शिशुपाल के घर रात को रुके थे, तो उन्होंने सुबह में उठकर शिशुपाल से कहा कि अब मैं निकलना चाहूँगा, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। થોડા દિવસો પછી શિશુપાલ તો આ બાબત જાણતો નહોતો કે એમને ત્યાં ખુદ સમ્રાટ અશોક રોકાઈને ગયા। એમણે આ વાત જાણી કે ભાઈ એક શિશુપાલ છે એ આવી રીતે ન્યાયની વાત કરે કે મને તક મળે તો હું ન્યાય કરીને બતાવું। એટલે એક દિવસ શિશુપાલના ઘરે સિપાહીઓ, રાજાના સિપાહીઓ આવે છે અને સમ્રાટ અશોક ખુદ એમને મોકલે છે ત્યાં। शिशुपाल सहम गए। अब यहाँ पे सहम जाना यानी मुहावरा है, सहम जाना यानी आश्चर्य में पड़ जाना। अचानक से ऐसे राजा के यहाँ से बुलावा आ जाए तो कोई भी सहम जाए, ये स्वाभाविक बात है। तो यहाँ पे शिशुपाल भी जो है वो सहम जाता है कि राजा के जो सैनिक है वो उसके घर क्यों आए। तो शिशुपाल
वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। अचानक ऐसे ही सैनिक जो है राज दरबार से आ गए, उनको लेने के लिए आए शिशुपाल को, तो वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसे ही राजा ने मुझे क्यों बुला लिया। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। अब शिशुपाल को ये चिंता होती है कि जो वो परदेसी आया था, क्योंकि वो तो राजा को पहचानता नहीं था, तो उसे लगा कि वो परदेसी आके उन्होंने तो मेरी कुछ अच्छी के बुरी शिकायत तो नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। यहाँ पे फिर से एक मुहावरा है, कलेजा धड़कना, यानी कि चिंतित होना या चिंता में पड़ जाना। कलेजा धड़कना यानी चिंता होना या चिंतित हो जाना, चिंता में पड़ना, कलेजा धड़कना। यानी उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। अब सारे जो सैनिक आए थे वो शिशुपाल को लेकर, राजा का आदेश था इसलिए उनके घर पर आए सैनिक, और शिशुपाल को लेकर वो राजा के राज्यसभा में गए। और वहां पर शिशुपाल ने, जो उनके यहाँ परदेसी आए थे वो ही सम्राट अशोक है, उनको ये देखकर वहां पर ज्ञात हुआ। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? अब बोलते हैं सम्राट अशोक कि मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, क्योंकि शिशुपाल ने बताया था ना तब जब सम्राट अशोक उनके घर ही गए थे तो कि मैं न्याय का डंका बजा सकता हूँ। तो सम्राट अशोक बोलते हैं कि आप मेरे यहाँ आए और न्याय करें, और मैं आपको न्याय के लिए अवसर देना चाहता हूँ। पहले तो शिशुपाल घबराए। તરત આવીને કોઈ રાજા એવું કે હું તને ન્યાય કરવા માટે એક તક આપવા માંગુ છું, મોકો આપવા માંગુ છું, તો પહેલાં તો એ शिशुपाल છે થોડું घबराई જાય છે। फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। क्या कहते हैं कि अगर यानी कि सम्राटની जो आज इच्छा છે કે હું न्याय करूँ तो હું એના માટે તૈયાર છું। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। શું કહે છે કે સારું, कालथी तमे न्याय मंत्री छो। सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यानी कि न्याय मंत्री घोषित करे तो बधाने खबर पड़े राज्य में कि आ व्यक्ति छे एने एक पद आपेलू छे राज्यसभा में, एना माटे थीने एमने एक अंगूठी जे न्याय मंत्री ना हाथ में पहेरवामां आवती होय ते समय में, जेना थकी सामान्य प्रजा ने एने खबर पड़े कि आ व्यक्ति छे ई राजाना राज दरबार में एक होद्दा उपर छे, एटले के एक मंत्रीना होद्दा उपर, न्याय मंत्रीना होद्दा उपर छे। एटले पोतानी अंगूठी उतारीने वींटी उतारीने शिशुपालने पहेरावी दे छे अने एने न्याय मंत्री तरीके घोषित करे छे। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी, यानी कि राज्य की जो मुद्रा होती है, उस समय की जो मुद्रा राजमुद्रा, वो उनको देते हैं। यह सम्राट की एक राजमुद्रा थी। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। सम्राट अशोक ने घोषित कर दिया कि आप मेरे आज न्याय मंत्री आज से हैं। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। समुचित यानी योग्य, यहाँ पे अर्थ है समुचित यानी समुचित। मुहावरे यहाँ पे शब्दार्थ हम लिखेंगे, शब्दार्थ समुचित माने योग्य। यानी योग्य व्यवस्था करने का आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। सुप्रबंध यानी यथा योग्य व्यवस्था, जेने यथा योग्य व्यवस्था આપણે કહીએ એમ સારી રીતે સુપ્રબંધથી એ પોતે પોતાના વહીવટથી આખી રાજ્ય છે એ સારી રીતે શાંતિથી ચાલવા લાગ્યો। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। क्या था? राज्य में
પૂરા રાજ્યમાં ફૂલ શાંતિ છવાઈ ગઈ હતી અને કોઈને જરા પણ ડર રહ્યો નહોતો. બધા ખુશ હતા શિશુપાલના વહીવટથી. લોક દરવાજે તક ખુલે છોડ જાતે થે. હવે શિશુપાલના ન્યાય ઉપર બધાને એટલો વિશ્વાસ હતો કે બધા દરવાજા ખુલ્લા મૂકીને પણ નીકળી જતા હતા. चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई. धूम मच जाना यानी प्रसिद्ध हो जाना. धूम मच गई, मच जाना यानी सुप्रसिद्ध हो जाना, जाણીતું થઈ જવું. सुप्रसिद्ध हो जाना. આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને પ્રસિદ્ધ થઈ ગયા, જાણીતા થઈ જવું. लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी. હવે શિશુપાલ સામે એવી વિકટ પરિસ્થિતિ આવે છે કે જ્યારે એણે એવા વ્યક્તિને ગુનેગાર જાહેર કરવાનો છે કે જે સૌથી કઠિન અને મુશ્કેલ કામ છે. હવે એ સમય આવી ગયો છે એટલે લગભગ 1 મહિના પછી કોઈકની રાતમાં પહેરેદારની હત્યા કરી દીધી. હવે એનો ન્યાય કરવાનો છે. એના ગુનેગારને શિશુપાલે શોધીને ન્યાય કરવાનો છે. સુબહ હોતે હી યહ બાત ચારો તરફ ફેલ ગઈ. હવે આ સવાર પડી, રાતે આ ઘટના ઘટી એટલે સવાર પડી અને આ વાતની જાહેરાત આખા રાજ્યમાં ફેલાઈ ગઈ. લોગ બડે હેરાન થે. બધા પરેશાન થઈ ગયા કે એવું કોણ છે કે જેણે પહેરેદારની હત્યા કરી નાખી. शिशुपाल की तो नींद ही उड़ गई. नींद उड़ जाना यानी कि चिंतित हो जाना, चिंता में पड़ जाना अथवा चिंतित हो जाना. चिंता में પડ જાના, ચિંતિત હો જાના. હવે ચિંતા થઈ ગઈ શિશુપાલને, કેમ કે એણે ન્યાય કરવાનો હતો અને ગુનેગારને શોધવાનો હતો એટલે એની રાતની ઊંઘ છે એ ઉડી ગઈ. उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया. रात दिन एक कर देना यानी कि बड़ी मेहनत मशक्कत करना, बड़ी मेहनत करना. रात दिन एक करना यानी कि मेहनत करना. रात दिन कठिन परिश्रम करना. कठिन परिश्रम करना या मेहनत करना भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं. कठिन परिश्रम करना. या मेहनत करना, दोनों भी आप लिख सकते हो. बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा. वो आश्चर्य में पड़ गया. बहुत मेहनत की उसने, अपराधी को ढूंढ भी लिया, पर उसे पता चला कि ये इंसान अपराधी है तो वो आश्चर्य में पड़ गया. यानी कि कौन गुनहगार था तो कि खुद सम्राट अशोक ही थे. तो वो ये जानकर खूब आश्चर्य में पड़ गए. स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी. स्वयं खुद सम्राट ने ही उस पहरेदार को मार दिया था. तो सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन काम था. હવે એક રાજાને કઈ રીતે કહેવું કે તમે જ ગુનેગાર છો? ન્યાય મંત્રી જે રાજ્યસભામાં કામ કરે છે, રાજા તો સર્વોપરી છે, એને ગુનેગાર કઈ રીતે સાબિત કરવા?
तो એ કામ બહુ મુશ્કેલ હતું શિશુપાલ માટે। તો શિશુપાલ કરે બી તો ક્યાં કરે। હવે અસમંજસમાં પડી ગયા શિશુપાલ કે હું કઈ રીતે ભરી સભામાં રાજાને એવું કહી શકું કે તમે ગુનેગાર છો। એક और वो न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट के सेवक। હવે રાજાના સેવક પણ હતા ને બીજી તરફ ન્યાય પણ એમને કરવાનો હતો। એટલે શું કરે છે શિશુપાલ, परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। शिशुपाल जो है ये इस बात को भली भांति जानते थे कि न्याय जो है वो मैंने आपको बताया कि राजा रंग या किसी को भी नहीं देखता, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं देखता। न्याय जो होता है वो सभी के लिए एक समान होता है। इस बात का ज्ञात शिशुपाल को था, इस बात की जानकारी उनको थी क्योंकि वो एक ब्राह्मण था। उसको इस बात का जानकारी थी कि मुझे तो न्याय हर हाल में करना ही है, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि वो एक न्याय मंत्री थे। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुंचे। सम्राट अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? राजाए શું કીધું शिशुपालને કે તમને अपराधीની खबर पड़ी कि कौन अपराधी है? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया। यानी एक साहसपूर्वक ये राजा के सामने बात करना भी बहुत बड़ी बात होती है और वो कहता है, उसको तो घोषित भी करना था कि राजा आप खुद ही गुनहगार है। तो उसने बड़े ही आवाज जिसको कहते हैं ना साहसपूर्ण आवाज से कहा कि हाँ मुझे पता चल गया है कि कौन गुनहगार है, तो फिर उसे उपस्थित करो। राजा अब उसे आदेश देते हैं। दरअसल राजा भी शिशुपाल की परीक्षा लेते हैं कि शिशुपाल जो ये हुआ है उन्होंने भले ही किसी भी बात के लिए पहरेदार को मारा हो, पर शिशुपाल उन्हें गुनहगार कैसे साबित करते हैं ये राजा भी देखना चाहता है। इसलिए वो कहते हैं कि तो उन्हें उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने उच्च अधिकारियों को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। શું કહે છે શિશુપાલે હવે જે સ્ટેપ આગળનું લેવાનું હતું, જે પગલું ભરવાનું હતું કે ખુદ રાજાને ભરી સભામાં ગુનેગાર જાહેર કરવાના હતા, એટલે થોડી વાર માટે અચકાઈ છે, પણ પછી એ કોન્ફિડન્સથી એકદમ જે છે ને એ સાહસપૂર્વક કહે છે કે એમને गिरफ्तार કરી લો, રાજા પોતે જ ગુનેગાર છે। સંકેત सम्राट की ओर था, सम्राटની ઓર ઈશારો કરે છે કે सम्राट પોતે જ ગુનેગાર છે અને તમે એને गिरफ्तार કરી લો। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर दरबार में निस्तब्धता छा गई, यानी कि स्तब्धता छा जाना, यानी कि आश्चर्य में सब पड़ जाना। फिर अपने उच्च अधिकारियों को संकेत करते हुए बोले, धनवीर इन्हें गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। दरबार में निस्तब्धता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। क्रोध से लाल होना माने खूब बहुत क्रोधित हो जाना। क्रोध से चेहरा लाल होना यानी क्रोधित हो जाना। क्रोध से लाल होना यानी बहुत क्रोधित हो जाना। यानी सम्राट जो है वो क्रोधित हो गए। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस, यानी खुद सम्राट को ही यहाँ भरी सभा में उन्हें गुनहगार बता दिया शिशुपाल ने साहसपूर्ण, तो वो उसके साहस के लिए गुस्से में हो जाते और कहते इतना साहस। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही न हो। न्याय मंत्री शिशुपाल जे एने પોતે એવી રીતે નોર્મલ રહ્યા કે જાણે કંઈ બન્યું જ નથી, કેમ કે એમને ખબર છે કે એનું પોતાનું કાર્ય શું છે, એને કઈ જવાબદારી છે
સોંપવામાં આવેલી છે એ પોતાને ન્યાયમંત્રી તરીકે ઘોષિત કરેલા છે ખુદ રાજાએ, ત્યારે એને એન કેન પ્રકારે ન્યાય કરવાનો જ છે અને યોગ્ય યથાયોગ્ય ન્યાય કરવાનો છે કે જે પણ જે દોષી છે એને ગુનેગાર જાહેર કરીને એને જે પણ રાજા છે એ શિક્ષા આપે એ એને માન્ય રાખવાની હોય છે। न्यायमंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया कि जैसे कुछ सुना ही न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। फरीवार आदेश आपे छे शिशुपाल के तमे जोवो छो शुं सम्राटने छे गिरफ्तार करो। अने दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई અને બીજી જ મિનિટે सम्राटने हथकड़ी पहरावी देवामां आवी। न्यायमंत्री ने कहा, अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया गया है। न्यायमंत्री શું કહે છે, હવે જો એ सम्राटने राजा के कोई मान आपता નથી, કેમ કે હાલ જે છે એ અશોક છે, सम्राट अशोक राजा છે, गुનેગાर છે, એટલે એ न्यायमंत्री तरीके ने तुकारे કરીને बोले છે કે अशोक तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुमने पहरेदार की हत्या की है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। હવે શિશુપાલ એને પૂછે છે કે તમે આ પહેરેદારની હત્યા કરી છે, ગુનેગાર તમે પોતે છો, तो आना माटे तमे शू कहो छो। सम्राट होठ काट कर रह गए यानी आश्चर्यचकित हो गए। होठ काट कर रह जाना यानी चकित हो जाना। होठ काटना आश्चर्यचकित हो जाना या आश्चर्य में पड़ जाना, होठ काटना। क्योंकि भरी सभा में राजा को शिशुपाल ने है वो अपराधी घोषित कर दिया था, या इसलिए यहाँ राजा जो है वो होठ काटते रह गया, यानी कि आश्चर्यचकित हो गया शिशुपाल की इतनी हिम्मत और साहस देखते हुए। न्यायमंत्री ने फिर पूछा, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। न्यायमंत्री के छे राजा ने के तमे जे आ अपराध करेलो छे अपराध नो स्वीकार करो छो। हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वो उदंड था। उदंड होना यानी अविवेकी होना, उदंड होना यानी अविवेकी होना। उदंड यानी अविवेकी होना यानी उदंड होना। सम्राट का उत्तर था कि हाँ मैं ज मारेलो छो, पण ए अविवेकी हतो, उदंड हतो। वह उदंड था या नहीं, तुमने एक राज कर्मचारी की हत्या की है। शू के छे शिशुपाल के उदंड हतो के नहीं ए प्रश्न नहीं, पण तमे एनु मृत्यु एने मोतने घाट उतारी दीधेलो छे, एने मारी दीधेलो छे ए प्रश्न छे के ए उदंड हतो के नहीं ए महत्वनुं नथी, पण एक राज कर्मचारीनी तमे हत्या करी दीधी छे एवुं सम्राट अशोकने कहे छे। तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। शू कहे छे के तमे अपराधी छो। शिशुपाल भरी सभामां राजा अशोकने कहे छे, सम्राट अशोकने के तमने मृत्युदंड देवामां आवे छे, तमे अपराधी छो। न्यायमंत्री ने निर्णय दे दिया। सभा में सन्नाटा छा जाना यानी कि शांति छा जाना। सन्नाटा छा जाना यानी शांति छा जाना। सन्नाटा यानी चारों ओर शांति छा जाना। न्यायमंत्री का निर्णय सुन सम्राट ने सिर झुका लिया, यानी न्यायमंत्री नो निर्णय सांभळीने सम्राट अशोक छे ए खूब भावविभोर थई जाय छे, गदगद थई जाय छे अने एने पोतानुं नतमस्तक थई जाय छे। सिर झुका लेना यानी नतमस्तक हो जाना। यहाँ पे फिर से एक मुहावरा आया, सिर झुकाना। सिर
झुकाना यानी नतमस्तक हो जाना, नतमस्तक हो जाना। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा में सफल हो गए थे। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो रहा था। गदगद होना यानी भाव विभोर हो जाना, गदगद होना भाव विभोर होना। ऐसे न्याय मंत्री को पाकर सम्राट जो है वो गदगद हो गए, यानी कि भाव विभोर हो गए। शिशुपाल ने जिस तरह से सम्राट को गुनहगार साबित कर दिया, घोषित कर दिया और निर्भीकता से उनके हाथ में हथकड़ी भी डलवा दी, तो ऐसे जो न्याय मंत्री है उसे पाकर सम्राट जो है वो गदगद हो गए, यानी कि भाव विभोर हो गए। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर, એટલે ઈશારો, સંકેત માને ઈશારા કરના, न्याय मंत्री છે એ કર્મચારીને ઈશારો કરે। तभी न्याय मंत्री का एक संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। હવે ન્યાય મંત્રી છે એ એક કર્મચારી છે, રાજકર્મચારીને એને ઈશારો કરે છે, એટલે એ એમની સામે सम्राटની मूर्ति सोनानी લઈને उपस्थित થઈ જાય છે। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि मैं न्याय मंत्री हूँ और यह भी सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। હવે બધાની વચ્ચે ભરી રાજ્યસભામાં શું કહે છે કે હે સજ્જન માણસો, હું જાણું છું કે હું ન્યાય મંત્રી છું અને अपराधीने दंड पण मळवो जोईए। अपराधी खुद राजा हता, तो कई रीते न्याय मंत्री छे जे शिशुपाल एने दंड दे छे आपणे आगळ जोईए। परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। शुं कहे छे कि अपराधी बीजू कोई नहीं पण स्वयं सम्राट ज छे। तो कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। अतएव मैं आज्ञा देता हूँ कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। हवे कई रीते शिशुपाले सम्राट छे आ राजा एनो न्याय करे छे कि भाई सम्राट राजा छे एने हूँ चेतावनी देने एने मुक्त करी देवामां आवे और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। शू करे छे कि सम्राट अशोक छे ये राजा छे, એટલે शिशुपाल एम कहे छे कि एने सूचना आपीने छोड़ी मूकवामां आवे, पण लोकोने, राजाना लोकोने शिक्षा मळे एना माटे थईने आ सोनानी जे मूर्ति छे एने फांसी पर लटकाववामां आवे। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग जय जयकार कर उठे। न्याय मंत्री आटलो सुंदर न्याय जोईने बधाईनी जय जयकार बोलवा लगे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, शू कहे छे हवे सम्राट अशोक छे नी सामे पोते जे राजमुद्रा आपी थी, शिशुपाल ने जे जवाबदारी आपी थी एमनी सामे मूकीने शिशुपाल आ जवाबदारीमांथी मुक्त थवा मांगे छे, केम के एमनी सामे आवी विकट परिस्थिति आवी गई। एक न्याय मंत्रीना नाते एमणे बहु सरस न्याय मंत्री तरीके फरज सारी रीते एमणे बजावी कि सम्राट अशोकने पण भरी सभामां एमणे गुનેગાર साबित करी दीधा अने हथकड़ी पण પહેરાવી દીધી, पण अंदरथी एमने एवुं थाय छे कि आ कार्य छे अघरू छे मारा माटे, એટલે એ પોતાની રાજમુદ્રા જે सम्राट अशोके एमने आपी थी, जवाबदारी आपी थी एमने परत करे छे અને કહે છે કે न्याय मंत्री का जय जयकार कर उठे। जब सब लोग चले गए तो शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक के सामने रख दी और बोले, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। शू कहे छे शिशुपाल कि आ बोझ माराथी हवे नहीं उपड़े। ये सम्राट अशोक ने दोषित तो जाहिर करी दे छे, पण एने हवे एवुं लागे छे कि आ जे कार्य छे न्याय ए खूब मुश्किल काम छे, पण आ बोझ हवे हूँ उपाड़ी शकीश नहीं। पण एमणे जे आ समग्र बात छे जे राजाने एमणे निर्भीकताथी न्याय करीने बधानी सामे सम्राट अशोकने एणे
જે ગુનેગાર છે એ ઘોષિત કરીને હથકડી પણ પહેરાવી દીધી, પણ એમને અંદરથી એવું થાય છે શિશુપાલને કે આ જવાબદારી હવે હું આગળ નહીં ઉપાડી શકું. જ્યારે સમ્રાટ અશોકને તો પણ ખુશી થાય છે કે મારા રાજ્યને આટલા સરસ ન્યાયમંત્રી મળેલા છે. એમને તો સંતોષ છે, એમની તો ખોજ હતી કે મને મારા રાજ્ય માટે યોગ્ય યથાયોગ્ય ન્યાયમંત્રી મળી જાય, અને એ ખોજ એને શિશુપાલના રૂપમાં પૂરી થાય છે. એટલે રાજા તો ખુશ હોય છે, પણ શિશુપાલ છે એ ના પાડે છે આ જવાબદારી માટે કે હવે હું આગળ આ जवाबदारी नहीं उठावी सकूं. अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखते हुए गदगद कंठ से कहा, यानी कि एक सम्माननी दृष्टि है. राजा ने જ્યારે ખુદ શિશુપાલે આટલો સરસ જે છે ન્યાય કરેલો હોય છે, નિર્ભીક એકદમ ડરમુક્ત થઈને જાહેરમાં કહી દીધેલું હોય છે કે રાજાને પોતાને તે કે તમે જ આ ગુનેગાર છો, તો રાજાને તો ખુશી થાય છે ખૂબ, અને ગદગદ યાની ભાવ વિભોર કંઠથી એ કહે છે કે આપને મેરી આંखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है. શું કહે છે કે તમે મારી આંખ ખોલી નાખી. આંખ ખોલવી એટલે सही परिस्थिति का भान करवाना. यहाँ पे फिर से मुहावरा एक आया है, तो हम ये लिखते हैं कि आंख खोल देना यानी कि सही परिस्थिति का भान करवाना या आंख खोल देना. सही परिस्थिति समझाना. શું કહે છે રાજા ન્યાયમંત્રીને કે તમે મારી આંખ ખોલી નાખી છે, એટલે મને સાચી પરિસ્થિતિનું ભાન કરાવડાવ્યું છે. તમારું જે સાહસ છે, આપકા સાહસ है प्रशंसनीय है, यानी कि તમારું સાહસ છે એ ખૂબ પ્રશંસનીય છે. यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता. શું કહે છે હવે આ શિશુપાલ જ સમ્રાટ અશોકને અતિ લાયક વ્યક્તિ લાગે છે પોતાના રાજ્યમાં ન્યાયમંત્રી તરીકે. એને શિશુપાલ ખૂબ લાયક વ્યક્તિ લાગે છે. એમની ખોજ હતી એ શિશુપાલના રૂપમાં પૂર્ણ થાય છે, અને એવું કહે છે કે આ તમારાથી સારું એવું આ જે જવાબદારી છે એ બીજા કોઈ નિભાવી શકશે નહીં, એવું સમ્રાટ અશોક છે એ શિશુપાલને કહે છે. न्यायमंत्री जो है वो निरुत्तर हो गए. શું કહે છે ન્યાયમંત્રી છે એનો કોઈ રાજાને પછી જવાબ આપી શકતા नहीं. અને અહીંયા જે છે એ પાઠ પૂર્ણ થાય છે, એટલે કે न्यायमंत्री निरुत्तर हो गए. इसका मतलब आगे ये होता है कि न्यायमंत्री ने जो जिम्मेदारी हमेशा के लिए राजा ने जो न्यायमंत्री को जिम्मेदारी दी वो हमेशा के लिए निभाने के लिए तैयार हो गए. निरुत्तर हो गए यानी कि कुछ भी बोल नहीं पाए वो, और उसने ये स्वीकार कर लिया, और राजा ने भी उन्हें न्यायमंत्री हमेशा के लिए घोषित कर दिया. अब यहाँ पे शब्दार्थ और टिप्पणी है वो हम ज़रा सा देख लेते हैं. वैसे हमने सभी यहाँ पे लिखा ही था, जो भी शब्दार्थ आए वो लिखते गए थे, पर फिर से हम एक बार देख लेते हैं. सौभाग्य यानी सदनसीब जो है वो सुगम यानी सरल हमने लिखा था. अवसर यानी कि मौका. राजमुद्रा यानी राष्ट्र की जो निशानी होती है उसे राजमुद्रा कहते हैं. सुप्रबंध यानी सुव्यवस्था, और उदंड यानी कि अविवेकी. निस्तब्धता यानी कि चारों ओर शांति जो छा जाती है, निस्तब्ध हो जाते हैं, उन्हें निस्तब्धता कहते हैं. अब मुहावरे यानी सहम जाना माने आश्चर्यचकित हो जाना. हमने सारे मुहावरे यहाँ पे लिखे ही थे, लेकिन यहाँ पे हम फिर से उनका एक बार देख लेते हैं, पुनरावर्तन कर लेते हैं. कलेजा धड़कना यानी कि चिंतित होना. धूम मच जाना यानी कि प्रसिद्ध हो जाना. रात दिन एक करना यानी कि कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत मशक्कत करना. होठ काटना माने आश्चर्य में पड़ जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, ये भी लिख सकते हैं. सिर झुकाना यानी कि लज्जित होना. सिर झुकना यानी कि लज्जित हो जाना, यानी कि शर्मिंदा हो जाना. गदगद हो जाना यानी कि भाव विभोर हो जाना. आंखें खोल देना यानी कि सही परिस्थितियां समझाना. जो भी सही परिस्थिति है वो
किसी भी इंसान को बताना यानी कि उनकी आँख खोल देना होता है। अभी यहाँ पे स्वाध्याय जो है प्रश्न जवाब ये आपको उत्तर लिख के मुझे सेंड करने होंगे और अगली बार हम फिर से एक अगले पाठ के साथ गद्य के साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो दूसरा लेक्चर है न्याय मंत्री ये पूरा होता है और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबको बाय बाय।